प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो सबसे पहले इन्होंने चंपारण में प्रयुक्त किया था। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो यह जो है भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940 में स्वीकार किया था। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद को जो है मिलाया गया। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। देशबंधु की उपाधि संबंधित है। तो देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास, जिनको CR दास कहते हैं, इनसे संबंधित है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो यह लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो कब दिया था? 1943 में दिया था। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 तक चला को क्यों निलंबित किया गया? तो इसको चौरा चौरी में हुए हिंसक घटना के कारण निलंबित कर दिया गया। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 को प्रारंभ हुआ था। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी? तो इनको वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको फांसी दे दी गई थी। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार स्वीकार को दिया गया था? प्राधिकार सरकार को दिया गया था। तो कौन सा था? वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम था। गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में हुआ था, किससे संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, जिसको गवर्नर जनरल कहते हैं, कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम में की गई। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो वह जो है जेम्स फोर्ड था। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो इन्होंने आमरण अनशन रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में किया। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था तो वल्लभ भाई पटेल थे। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में प्रयोग किया। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे।
जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, तो यह जो है कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? तो चित्तरंजन दास थे। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो 1928 जो है साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 में आया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो इकबाल हैं। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो दीन बंधु के नाम से C.F. एंड्रूज को जाना जाता था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के वो रचनाकार हैं? तो महात्मा गांधी जी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के रचनाकार हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को इन्होंने काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो R.C. दत्त जो है शामिल नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1922 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था? तो मुंबई में हुआ था 1918। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है? 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से जो है प्रारंभ हुआ। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था? तो इसका तत्कालीन कारण जो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना इसका तत्कालीन कारण था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे? तो यह जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो इन्होंने लखनऊ से किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह के किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो किसने दिया था? मंगल पांडे जी ने दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता थी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने जो है किया। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ?
तो 9 मई 1858 में इनका देहांत हो गया। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसे से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो जनवरी 1857 को शामिल की गई। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग संबंधित है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। जगदीशपुर के राजा थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से असफल रहा। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने दी थी? जेम्स आउट्रम एवं एन्यू टेलर ने दी थी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो कोल्हापुर जो है इसका केंद्र था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। आज़ादी का पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने किया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, इसका मुख्य तत्कालीन कारण था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इनका नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? किसने लिखा था? R.C. मजूमदार ने लिखा था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ तो 10 मई 1857 को आरंभ हुआ। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे ने के। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से जो है भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो 1857 का विप्लव से संबंध है। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो 12 मई 1857 में कर दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने जो है इसका नेतृत्व किया। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो टेलर एवं विसेंट आयर को है। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन की मृत्यु हो गई। किसी स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो लखनऊ में इसकी मौत हो गई। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिसरायल ने जो है इसकी संज्ञा दी। किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो वी.डी. सावरकर ने जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी इसको। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो S.N. सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो कार्ल मार्क्स ने इसको कहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे।
जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेमस पुस्तक है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने की थी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? तो अगस्त प्रस्ताव 1919 के द्वारा घोषणा की। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। हु लाइव्स एल्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनिथगो था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो यह एक बार बने थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एस.एन. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना करी थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था तो इसका इंडियन ओपिनियन नाम था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी तो इसकी नियुक्ति जो है 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था तो विंस्टन चर्चिल जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो हरिपुरा में हुआ। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था तो इसका उद्देश्य भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 31 में हुआ था 1900 की अध्यक्षता की? तो वल्लभ भाई पटेल ने की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था तो इसका मुख्य कारण था सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया तो कब किया गया? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफोर्स 1919 से किया गया। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदौली सत्याग्रह में निभाई। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाना चाहा एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नदी के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद के किनारे जो है साबरमती आश्रम स्थित है। विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहाँ है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। इंकलाब का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह जी ने दिया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये भारत के पंजाब से संबंधित हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें कांग्रेस से पूर्ण स्वराज पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। तो कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी। तो किस सभा के अनुसार किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरियल मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो रीडिंग के। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और जो है एडवर्ड बेकर शामिल थे। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा ने तैयार किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इसके रचनाकार हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। तो प्रेमचंद्र जो है प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं।
विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? तो कोलकाता में गाया गया इसे। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया थे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? तो किसको कहा गया? भारतीय नागरिक सेवा को कहा गया। गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी की है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से सैडलर आयोग का संबंध था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लागू कर दिया था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो अली बंधुओं ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। उदारवादियों की नीतियों का मुख्य प्रचारक था? तो लीडर था। झंडा गीत किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पारपद ने लिखा है। नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो 1853 में स्वीकार किया गया। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने कौशल के फैसलों की रद्द करने का अधिकार मिला था? तो कौन से एक्ट में? 1786 का एक्ट था। इसमें काउंसिल वो अपना एक्ट वो रद्द कर सकता था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो किसने दिया था? अरोड़ा आशफ अली ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। वंदे मातरम गीत लिखा था, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में अलग हुआ। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तरकनाथ दास ने शुरू किया था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? तो कौन था? वैलेंटाइन सिरोल था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा दी गई। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो किसने की थी? वेलेस्की ने लागू की थी। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो किसके अंतर्गत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी।